नमस्कार, मनु दिलश्रेया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आपका SST 6 क्लास की SST चल रही थी, जिसमें अपना सेकंड चैप्टर आता है अध्याय 2 सौर परिवार। तो देखते हैं, हम इसको पढ़ते हैं। तो पिछले अध्याय में आपने ब्रह्मांड की जानकारी प्राप्त की। आइए इस अध्याय में हम सौर परिवार के सभी ग्रहों, उपग्रहों, अन्य आकाशीय पिंडों जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसमें आता है सौर परिवार। पहला क्या है? सौर परिवार। सूर्य के चारों ओर केवल ग्रह ही भ्रमण नहीं करते, अपितु अनेक धूमकेतु, ग्रह कणिकाएं और उल्काएं भी परिभ्रमण करती हैं। तो अपन जानते हैं कि सूर्य के चारों तरफ क्या क्या भ्रमण करते हैं। ग्रह भी करते हैं, धूमकेतु भी करते हैं, ग्रह कणिकाएं भी करती हैं, उल्काएं भी परिभ्रमण करती हैं सूर्य के चारों तरफ। सूर्य, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु आदि, उल्का आदि सम्मिलित रूप से एक विशाल खगोलीय समूह है, जिसे सौर परिवार अथवा सौर जगत कहा जाता है। तो यहाँ से आप पता लगता है कि सौर जगत में क्या क्या आता है। सूर्य आता है, ग्रह आता है, उपग्रह, धूमकेतु, उल्का, इन सभी को सम्मिलित रूप से जो खगोलीय समूह है उसी को क्या कहा जाता है? सौर परिवार या सौर जगत कहा जाता है। इन सभी खगोलीय पिंडों में सूर्य अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए सूर्य को सौर परिवार का पिता या जनक कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके लिए कि पिता, सौर परिवार का पिता या सौर परिवार का जनक किसे कहा जाता है? तो सूर्य को कहा जाता है सौर परिवार का जनक या सौर परिवार का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट आता है ग्रह। ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। सौर मंडल के सभी खगोलीय पिंड एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? कक्ष कहा जाता है। तो कक्ष किसे कहेंगे? सौर मंडल के सभी जो खगोलीय पिंड होते हैं उन सभी का क्या होता है? एक निश्चित पथ होता है, और उस निश्चित पथ के अनुसार ही वो क्या कर रहे हैं? सभी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। तो एक निश्चित पथ पर जब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है कक्ष कहा जाता है। इसके बारे में 1543 ईस्वी में सर्वप्रथम निकोलस कोपरनिकस ने बताया कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है और सभी ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो किसने बताया था? सबसे पहले 1543 में निकोलस कोपरनिकस ने। आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे सौरमंडल की आयु लगभग 460 करोड़ वर्ष है। सूर्य हमारी आकाशगंगा के लगभग 100 अरब तारों में से एक है। सूर्य जलती हुई गैसों का एक विशाल पिंड है। इसकी सतह पर सदैव अस्थिर एवं अशांत रहती है। सूर्य में सबसे अधिक हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती है। सौरमंडल के लिए सूर्य प्रकाश एवं ऊष्मा का एक मात्र स्रोत होता है। तो सौरमंडल के लिए सूर्य क्या करता है? प्रकाश एवं ऊष्मा प्रदान करता है। इसका गुरुत्वाकर्षण सौरमंडल को बांधे रखता है। तो सूर्य के काम बता रखे हैं इसमें। सूर्य के क्या क्या काम है? तो सौरमंडल एक तो क्या प्रदान करता है? प्रकाश एवं ऊष्मा प्रदान करता है, और इसमें गुरुत्वाकर्षण मंडल होता है, गुरुत्वाकर्षण होता है सूर्य में, जो इसको क्या करता है? सौर मंडल को बांधे हुए रखता है। सूर्य की पृथ्वी से दूरी अधिक होने के कारण सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 30 सेकंड का समय लगता है। तो ये बहुत बार पूछा जाता है कि जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचता है तो कितना टाइम लेता है? 8 मिनट 30 सेकंड का काम 30 सेकंड समय लगता है। सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य हमें प्रकाश एवं ऊष्मा प्रदान करता है। हमारे सौर परिवार में कुल 8 ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य से विभिन्न दूरी पर स्थित इन ग्रहों को आपस में टकराना संभव नहीं है। इनका अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। ये सूर्य से ऊष्मा एवं प्रकाश प्राप्त करते हैं। तो सूर्य से क्या कर रहे हैं? ये ऊष्मा भी प्राप्त कर रहे हैं और सूर्य से ही प्रकाश प्राप्त कर रहे हैं। इतने कितने ग्रह हैं? टोटल 8 ग्रह हैं। ये सूर्य से ऊष्मा एवं प्रकाश प्राप्त करते हैं। सूर्य से दूर जाने पर क्रमशः, देखो इनका क्रम दे रखा है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ग्रह। सन 2006 तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, लेकिन नए प्रमाण के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने प्लूटो को बोने ग्रह का दर्जा दिया गया है। तो 2006 के बाद में प्लूटो को क्या बना दिया गया है? बोना ग्रह बना दिया गया है। तो अब बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सूर्य के पास स्थित बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल ग्रह को आंतरिक या धरातलीय ग्रह भी कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि धरातलीय आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये चारों क्या हैं? आंतरिक या धरातलीय ग्रह हैं। ये छोटे और अधिक घनत्व वाले होते हैं और चट्टानों से बने होते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ग्रह
आकार में बड़े एवं कम घनत्व वाले, इनमें घनत्व अधिक था जो हमने पढ़ा बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल में। जबकि बृहस्पति में क्या है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ग्रह क्या है, बड़े हैं लेकिन घनत्व क्या कम है। इन्हें बाह्य या गैसीय ग्रह कहा जाता है। तो गैसीय ग्रह और धरातलीय ग्रह में अंतर है। जो धरातलीय ग्रह में कौन कौन से आते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह आते हैं, 4 ग्रह। इन्हें क्या कहा जाता है, धरातलीय ग्रह कहा जाता है। जबकि गैसीय और बाह्य ग्रह कौन से हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ग्रह। इनके आकार बड़े हैं लेकिन घनत्व क्या है, कम है। सौर परिवार को देखा, डायग्राम दे रखा है, सूर्य है, फिर बुध दे रखा है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, क्षुद्र ग्रह का क्षेत्र है ये बृहस्पति, फिर शनि, फिर धूमकेतु, अरुण, वरुण। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बीच में धूमकेतु भी हैं, क्षुद्र ग्रह क्षेत्र भी आ जाता है। अब देखो सौर मंडल, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह, इनका निर्माण, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह का अलग अलग डेफिनेशन है। देखो इनका निर्माण चट्टानों से हुआ है, इनका घनत्व अधिक होता है। जबकि बाह्य ग्रह होते हैं उनका निर्माण गैस और तरल पदार्थों से होता है। बाह्य ग्रह किससे बने होते हैं, गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। इनका घनत्व भी क्या होता है, कम होता है। इनका अधिक होता है और इनका कम होता है। पहला आता है इसमें बुध। सूर्य की परिक्रमा में टाइम कितना लगाता है, 88 दिन लगते हैं। अपने अक्ष पर घूर्णन करता है 59 दिन में। उपग्रह की संख्या 0 है। बुध में कोई उपग्रह नहीं है। अपने कक्ष पर घूर्णन करता है, अपने कक्ष पे भी घूम रहा है, तो 59 दिन जैसे पृथ्वी घूमती है। सूर्य की परिक्रमा में टाइम कितना लगाता है, 88 दिन लगाता है। फिर आता है शुक्र। सूर्य की परिक्रमा में टाइम लगा है 225 दिन लगते हैं। अपने अक्ष पर घूर्णन करता है 243 दिन में। उपग्रह की संख्या क्या है, 0 है। अब अपनी आती है पृथ्वी। पृथ्वी कितना टाइम लगाती है सूर्य की परिक्रमा करने में, 365 दिन लगाती है। अपने अक्ष पर घूर्णन पूरा करती है 1 दिन में। और उपग्रह की संख्या क्या है, 1 है। अब इधर वाले देख लेते हैं। बाह्य ग्रह में पहले आता है बृहस्पति। सूर्य की परिक्रमा देखो 11 वर्ष 11 माह में करता है। कितना टाइम लगा रहे हैं, ये दिनों में कर रहे हैं, ये देखो वर्षों में कर रहे हैं। 11 वर्ष 11 माह अपने अक्ष पर घूर्णन कर रहा है 9 घंटे 56 मिनट में। उपग्रह की संख्या लगभग 16 है इसके बृहस्पति के। शनि देखो सूर्य की परिक्रमा 29 वर्ष 5 माह में कर रहा है। अपने अक्ष पर घूर्णन कर रहा है 10 घंटे 40 मिनट और लगभग उपग्रह की संख्या इसमें 18 आती है शनि की। अरुण सूर्य की परिक्रमा 84 वर्ष लगाते हैं। अपने अक्ष पर घूर्णन करता है 17 घंटे 14 मिनट। उपग्रह की संख्या लगभग कितनी है, 17 है इसके उपग्रहों की संख्या। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। फिर आता है अपना, इधर देख लेते हैं मंगल। मंगल सूर्य की परिक्रमा करता है 687 दिन में। अपने अक्ष पर घूर्णन करता है 1 दिन में। पृथ्वी की तरह मंगल है। उपग्रह की संख्या मंगल में कितनी है, 2 है। पृथ्वी में कितनी है उपग्रहों की संख्या, 1 है। इसमें इधर आता है वरुण। सूर्य की परिक्रमा लगभग 164 वर्ष में पूर्ण करता है और इसमें अपने अक्ष पर घूर्णन कितने टाइम में करता है, 16 घंटे 7 मिनट में। उपग्रह की संख्या लगभग कितनी है, 8 होती है। तो ये सभी ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बात पढ़ते हैं हम। खगोल वैज्ञानिकों ने सौरमंडल के सभी पिंडों के कई वर्ग बनाए हैं। ग्रह, उपग्रह, बोने ग्रह एवं लघु पिंड। कितने बनाए हैं, ग्रह है, फिर उपग्रह, फिर बोने ग्रह, फिर लघु पिंड। उपग्रह ऐसे आकाशीय पिंड को कहते हैं जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ऐसा पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करता है और दूसरे पिंडों को रास्ता भी काटता है। बोना ग्रह किसे कहेंगे, ऐसा पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करता है और दूसरे पिंडों का रास्ता भी काटता है। तो ये कौन सा कहलाएगा, बोना ग्रह कहलाएगा। प्लेटो, एरिस, सेरिस ये क्या है, बोने ग्रह। ये बोने ग्रह के उदाहरण कौन कौन से हैं, प्लेटो है, एरिस है, सेरिस है, ये सभी क्या है, बोने ग्रह। सूर्य की परिक्रमा करने वाले सौरमंडल के बाकी सभी छोटे छोटे पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड और वरुण के पार पाए जाने वाले अनजाने पिंड तथा सौरमंडल में आने वाले धूमकेतु आदि को क्या कहा जाता है, लघु पिंड कहा जाता है। नेक्स्ट आता है पृथ्वी और इसके परिमंडल। जिसे पृथ्वी पर हम रहते हैं वह इतनी विशाल है कि इसके विषय में हम अभी तक संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सके हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा और आकार के अनुसार पृथ्वी सौर परिवार का पांचवा क्या है, बड़ा ग्रह। सूर्य से दूरी में कितना है, तीसरा ग्रह। और पृथ्वी अब सौर परिवार में देखें तो कौन सा है, पांचवा बड़ा ग्रह है। अन्य ग्रहों की तरह संपूर्ण प्रकाश एवं उष्मा सूर्य से ही प्राप्त करती है, यानी पृथ्वी का खुद का प्रकाश नहीं होता है, उष्मा नहीं होती, ये सूर्य से ग्रहण करती है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि उसका आकार एवं आकृति क्या है, लगभग पृथ्वी के समान है। ये बहुत बार पूछा जाता है
कि पृथ्वी का जुड़ा हुआ ग्रह कौन सा है? सूर्य है। पृथ्वी की उपग्रहों से ली गई तस्वीरों से यह गोलाकार दिखाई देता है। पृथ्वी के मापन से पता चलता है कि यह दोनों ध्रुवों पर कुछ दबी हुई है तथा विषुवत वृत्त पर कुछ उभरी हुई है। दोनों ध्रुवों पर क्या है? पृथ्वी दबी हुई दिखाई देती है और विषुवत वृत्त पर कुछ उभरी हुई दिखाई देती है। सौर मंडल में पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी पर जीवन होने के कारण ही इसे जीवांत ग्रह भी कहते हैं। तो जीवंत ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है। सूर्य के निकटवर्ती ग्रह अधिक गर्म है और दूर स्थित ग्रह क्या होते हैं? अधिक ठंडे होते हैं। तो आता है क्वेश्चन कि सूर्य के निकट ग्रह तो क्या होगा? गर्म होगा, और जैसे जैसे हम दूरी बढ़ते जाएंगे तो क्या होते जाएंगे? वो ठंडे होते जाते हैं, इसलिए वहाँ जीवन संभव नहीं है। पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो जीवन के लिए आदर्श होता है। यह तापमान वायुमंडल के कारण बना रहता है। तो आ जाए कि पृथ्वी का तापमान किस वजह से बन रहा है? तो वायुमंडल के कारण, पृथ्वी का जो वायुमंडल है उस वजह से पृथ्वी का तापमान, औसत तापमान कितना रहता है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, जो जीवन के लिए क्या होता है? आदर्श होता है। यहाँ पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक या परिमंडल आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो पृथ्वी की ऊपरी ठोस परत पर जिस पर हम रहते हैं उसे क्या कहते हैं? स्थलमंडल या भूमंडल कहते हैं। स्थलमंडल पर मिट्टी पाई जाती है जिससे किसी न किसी रूप में सभी जीवों को भोजन प्राप्त होता है। स्थलमंडल से ही विभिन्न प्रकार के खनिज मिलते हैं जो जीवन निर्वाह के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का आवरण है उसे क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख गैसें होती हैं। ऑक्सीजन क्या है? एक जीवनदायिनी गैस होती है जिसे सभी जीव होते हैं वो श्वसन क्रिया में लेते हैं। जल जो जीवन के लिए सबसे आवश्यक तत्व है, पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर है, इसे ही जलमंडल कहा जाता है। पृथ्वी को जलग्रह या नीलाग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी पर जल महासागरों, सागरों, झीलों, नदियों में आदि में पाया जाता है। महासागरों का जल क्या होता है? खारा होता है। तो जैवमंडल की उत्पत्ति दे रखी है। तो जैवमंडल देखो, स्थलमंडल, वायुमंडल और क्या दे रखा है? जलमंडल, और क्रॉस करके बीच में क्या लग रखा है? जैवमंडल। सभी प्रकार की गैसें, जलवाष्प एवं धूलकण होते हैं वायुमंडल में। जलमंडल में क्या होता है? पृथ्वी पर मौजूद समस्तल जलमंडल है। पृथ्वी का ऊपरी ठोस भाग एवं मृदा क्या कहलाती है? स्थलमंडल कहलाती है। तो ये जैवमंडल का डायग्राम है। पृथ्वी की सतह के अधिकांश भागों पर किसी न किसी प्रकार का जीवन पाया जाता है। वायुमंडल, जलमंडल एवं स्थलमंडल तीनों सौर परिवार में केवल पृथ्वी पर ही पाए जाते हैं। इन तीनों मंडलों के मिलने के कारण ही पृथ्वी के चौथे परिमंडल के रूप में जैवमंडल की उत्पत्ति हुई है, जहां जीव जंतुओं का अस्तित्व पाया जाता है। जैवमंडल में जीव जंतु, पेड़ पौधे और मनुष्य रहते हैं। तो जैवमंडल में कौन कौन रहता है? जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य। अब तक ब्रह्मांड की ज्ञात जानकारी के अनुसार केवल पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। अब पढ़ते हैं उपग्रह के बारे में। जिस तरह ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक वैसे ही ग्रहों की परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को उपग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है, सब जानते हैं, चंद्रमा, किंतु कुछ अन्य ग्रहों के एक से अधिक उपग्रह हैं। जैसे शनि और बृहस्पति के कई उपग्रह हैं, बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। ग्रहों की भांति पूछा जाता है कि किसी के ऐसे निम्नलिखित में से ऐसे कौन से हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र है, उनका कोई भी उपग्रह नहीं है। ग्रहों की भांति उपग्रहों में भी ऊष्मा व प्रकाश नहीं होता है, इन्हें सूर्य से ही ताप व प्रकाश मिलता है। तो ग्रहों में भी प्रकाश नहीं होता है, अपनी पृथ्वी में भी नहीं है। ताप, ऊष्मा और प्रकाश वो किससे ग्रहण करते हैं? सूर्य से। उसी प्रकाश उपग्रहों में भी क्या होता है? खुद का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, इन्हें सूर्य से ही ताप एवं प्रकाश मिलता है। अनेक उपग्रह चंद्रमा से भी बड़े हैं, जैसे शनि का कौन सा है? टाइटन। बृहस्पति का क्या है? गैनीमीड, क्लेस्टो। ये सभी क्या है? बृहस्पति के हैं, जो क्या है? अपने चंद्रमा से भी बड़े हैं। क्या आप जानते हैं कि शनि के उपग्रह टाइटन पर पृथ्वी की तरह सघन वायुमंडल है, वहाँ भी नदियाँ और जलाशय हैं और धरातल पृथ्वी जैसा ही है। उसके वायुमंडल की प्रमुख गैस नाइट्रोजन है, जहाँ जीवन की संभावना है या नहीं, इसका पता लगाने में वैज्ञानिक अभी क्या है? प्रयासरत है। तो टाइटन में क्या है? सघन वायुमंडल है, पृथ्वी की तरह नदियाँ भी हैं, जलाशय भी है, धरातलीय पृथ्वी जैसा भी है। वायुमंडल में गैस नाइट्रोजन भी अवस्थित है। बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, चंद्रमा, इसमें उपग्रह दिखा रखा है चंद्रमा। देखो पृथ्वी के पास है चंद्रमा। मंगल है, फोबोस और डिमोस। मंगल का कौन सा है? फोबोस और डिमोस। क्षुद्र ग्रह सेरेस, पेलेस, जूनो और वेस्टो। बृहस्पति, लो, यूरोपा, गैनीमेड और क्लेस्टो। शनि है, शनि के इसके कक्ष में कौन सा है? मिमास, एस्लेडोस, डियोन, रिया,
रिया, टाइटन जिसके बारे में हमने बात की थी, हेपेरिया, लेप्टस, फोएब। अरुण का क्या है? पक, मेरान, एरियल, एम्ब्रियल, टाइटेनिया, ओबेरोन। वरुण का क्या है? प्रोटेस, रिट्रीट्रोन और निरेड। ग्रह उनके उपग्रहों की आपस में तुलना करके इसमें दिखाई गई है इस डायग्राम में। चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का सबसे नज़दीकी गोलाकार आकाशीय पिंड क्या है? चंद्रमा है। आधुनिक खगोल शास्त्रियों के अनुसार वहाँ जल एवं वायु का अभाव है, इसलिए वहाँ जीवन संभव नहीं है। हमारी पृथ्वी के धरातल एवं चंद्रमा के धरातल में कुछ समानताएं हैं। चंद्रमा का धरातल पृथ्वी के धरातल की तरह उबड़ खाबड़ है। चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी लगभग 81 गुना बड़ी है। तो पृथ्वी कितनी बड़ी है? चंद्रमा से 81 गुना बड़ी है। चंद्रमा की कलाएं। पृथ्वी और चंद्रमा दोनों की आकृति गोलाकार है। दोनों ही सूर्य से प्रकाश प्राप्त करते हैं। इस कारण दोनों के आधे भाग पर प्रकाश रहता है और आधे भाग पर क्या रहता है? अंधेरा रहता है। सूर्य से प्राप्त प्रकाश की किरणें चंद्रमा से परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती हैं, उसे हम चांदनी कहते हैं। सूर्य से प्राप्त प्रकाश की किरणें चंद्रमा से परावर्तित होकर कहाँ आती हैं? पृथ्वी पर आते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? चांदनी कहते हैं। जब कहते हैं ना चांदनी रात है, अंधेरी रात है, तो वो क्या है? चांदनी। महीने में एक बार ही चंद्रमा का पूर्ण प्रकाशित भाग पृथ्वी के सामने आता है। इसे भारत में क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। इसी तरह महीने में एक बार चंद्रमा का अप्रकाशित भाग पृथ्वी के सामने आता है, उसे हम क्या कहते हैं? अमावस्या कहते हैं। पूर्णिमा से अमावस्या तक चंद्रमा का यह प्रकाशित भाग घटता जाता है एवं अमावस्या से पूर्णिमा तक यह बढ़ता जाता है। तो चंद्रमा की इन घटती बढ़ती आकृतियों को ही चंद्र की क्या कहते हैं? कलाएं कहते हैं। भारत में बढ़ते चांद के पखवाड़े को शुक्ल पक्ष एवं घटते चांद के पखवाड़े को क्या कहा जाता है? कृष्ण पक्ष से कहा जाता है। चंद्रमा पर दिन में बहुत अधिक गर्मी और रात्रि में बहुत अधिक ठंड पड़ती है, इसलिए वहाँ का वातावरण जीवन के अनुकूल नहीं है। चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने में लगभग 29 दिन, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में 27 दिन लगते हैं। खुद अपने अक्ष पर घूमता है तो कितने दिन लगते हैं? 29 दिन लगते हैं, और पृथ्वी के चारों ओर 27 दिन में एक चक्कर पूरा कर देता है। क्षुद्र ग्रह। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच एक पट्टी स्थित परिक्रमा करने वाले असंख्य छोटे पिंडों को क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह। क्षुद्र ग्रह और अवांतर ग्रह एक ही बात है। इनका निर्माण ग्रहों के बाद बचे मलबे से हुआ है। सेरेस इसका प्रमुख उदाहरण है। तो सेरेस क्या है? एक क्षुद्र ग्रह। इनका निर्माण किससे होता है? ग्रहों के बाद बचे मलबे से इनका निर्माण होता है। उल्कापिंड। उल्काएं धूमकेतु या क्षुद्र ग्रहों से टूटे हुए टुकड़े हैं जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से धरती की ओर खींचे चले आते हैं। मार्ग में वायुमंडल से घर्षण के कारण वे जलने लगते हैं और नष्ट हो जाते हैं। वायुमंडल में घर्षण के समय ये चमकीली रेखा के रूप में दिखाई देते हैं, जिन्हें हम टूटते तारे कहते हैं। कुछ उल्काएं बड़ी होने के कारण पूरी तरह से नष्ट नहीं हो पाती तथा पिंडों के रूप में पृथ्वी से टकरा जाती हैं। इस स्थिति में उन्हें उल्कापिंड कहा जाता है। इससे पृथ्वी पर गड्ढे बन जाते हैं। देखो ये गड्ढा दिखाया गया है। अमेरिका के एरिजोना प्रांत में उल्कापिंड गिरने से बना ऐसा गड्ढा बनता है जब कुछ बड़ा उल्कापिंड आता है और वो नष्ट नहीं होता है पृथ्वी के घर्षण बल से, और वो नीचे आके ज़मीन पे गिर जाता है। ये सेरेस है जो किसका उदाहरण है? क्षुद्र ग्रह का उदाहरण है। एक डायग्राम और चला गया चंद्रमा की। ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ अपना चंद्रमा चक्कर लगा रहा है। ये इसमें छाया दिखाई रखी है। देखो घटता अर्धचंद्राकार है, ये घटता उभार है। सूर्य की किरणें इधर से आ रही हैं, तो अमावस्या होगी तो देखो बिल्कुल डार्क दिखा रखा है। बढ़ता अर्धचंद्र नीचे की तरफ आता है तो घटता, फिर घटता उभार है, फिर पूर्णिमा आती है, फिर बढ़ता उभार आता है, फिर बढ़ता अर्धचंद्र आता है, फिर अमावस्या आ जाती है। ऐसे चक्कर चलता रहता है। ये आपका हो गया पूरा कंप्लीट शब्दावली। देखो सौरमंडल, सूर्य और पृथ्वी सहित सभी ग्रह, उपग्रह एवं अन्य जो लघु पिंड है उन्हें क्या कहा जाता है? सौरमंडल कहा जाता है। पखवाड़ा, महीने का आधा भाग कहलाता पखवाड़ा। क्षुद्र या अवांतर ग्रह, मंगल और बृहस्पति के मध्य स्थित छोटे खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? क्षुद्र कहलाते हैं। मंगल और बृहस्पति के मध्य स्थित छोटे खगोलीय पिंड क्षुद्र या अवांतर ग्रह कहलाते हैं। उपग्रह, ग्रह के चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? उपग्रह कहलाते हैं। अभ्यास के प्रश्न देखो, वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह, जीवंत ग्रह, पृथ्वी का उपग्रह, वलय धारक ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ये सभी क्वेश्चन आपको करने हैं। पृथ्वी का सबसे नज़दीकी आकाशीय पिंड, पृथ्वी सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के चारों ओर जो गैस का आवरण है उसे क्या कहा जाता है? ग्रहों की परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को क्या कहा जाता है? ये आपका हो गया चैप्टर 2 कंप्लीट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।